कली हनुवाड़ी 2.0 इसका अध्याय 24 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है इस अध्याय में। इसका टाइटल है हनुमान जी का माया के साथ युद्ध, कर्म भाग्य, स्वेच्छा, आत्मलोक के ब्रह्म ज्ञान के अस्त्र का प्रयोग। देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ पर सेतु संतों की टिप्पणी है। उन्होंने कुछ कमेंट दिया है। कमेंट ये है कि हर अध्याय का अर्थ निकालने के पश्चात हम उसे साक्षात हनुमान पूजा में हनुमान जी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पूजा के हर सत्र में सुर तथा असुर अड़चने डालते हैं। उसके बावजूद हम आवश्यक विधि विधान एक सप्ताह के अंदर पूरा कर लेते हैं। किंतु इस अध्याय के विधि विधान 1 महीने से ज्यादा समय तक चले, क्योंकि असुरों ने अभूतपूर्व अड़चने पैदा की। इस अध्याय का प्रकाशन हनुमान जी और माया के बीच युद्ध था। हनुमान जी द्वारा इस अध्याय में दिया गया ब्रह्म ज्ञान किसी भी आत्मा को माया के शिकंजे से निकालने की भीषण शक्ति रखता है। इस अध्याय को पढ़ना शुरू करने से पहले अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करें और हमारे साथ सम्मिलित हों चिरंजीवी हनुमान जी को आभार प्रकट करने के लिए। सेतु टिप्पणी। कालानुक्रम से यह अध्याय दूसरे और तीसरे अध्याय के बीच आना चाहिए, किंतु साधना की प्रक्रिया में यह अध्याय 23 के बाद पढ़ा जाता है। संदर्भ यह है कि एक मातंग लड़की जिसका नाम उर्मी है, उसको अभी अभी दौरे पड़े हैं और वह एक वृक्ष के नीचे आराम कर रही है। उसके पिछले जन्म की कहानी बताने से पहले हनुमान जी उसको कर्म इच्छा का ब्रह्म ज्ञान देना आवश्यक समझते हैं। हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की। अश्विन देवों ने अपने हाथ उर्मी के मूलाधार चक्र के ऊपर हवा में कमल के आकार में जोड़ लिए। हनुमान जी के होंठ चलने शुरू हुए, किंतु उनके शब्दों ने हवा में 1 इंच का रास्ता भी तय नहीं किया। उनके शब्द सीधे उर्मी के मस्तिष्क में गूंजे। उर्मी वत्सा, आप थक गई हो। चलो मैं आपको विश्व के कुछ रहस्यों के बारे में बताता हूँ, इससे पहले कि आप आरोग्य कर नींद में जाओ। आपके लिए यह विश्व सितारों, ग्रहों तथा अन्य खगोलीय वस्तुओं का अनंत विस्तार है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह विश्व उसके लिए कैसा दिखता होगा जो समय और आकाश से बंधा हुआ नहीं है? उसके लिए जो कुछ घटित हो चुका है, जो घटित हो रहा है और जो घटित होने वाला है, वह रहस्य नहीं है। भूत, वर्तमान, भविष्य उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। उसे दिखता है कि सब कुछ पहले से ही घटित हो चुका है। वह विश्व की सभी घटनाएं एक साथ देख सकता है। कल्पना करो, लाखों वर्ष में घटी घटनाएं अगर एक साथ दिखें तो कैसी दिखेंगी? यह विश्व समय आकाश के बाहर से देखने पर एक शांत, चमकदार, श्वेत द्रव पदार्थ की गेंद जैसा दिखता है। यह श्वेत द्रव गेंद के आकार में बंधा हुआ है पतली डोरियों के जाल के कारण जो इस गेंद में फैला है। यह द्रव है आकाश, यानी अस्तित्व का द्रव, और ये डोरियां हैं समय की डोरियां। क्योंकि आप काल आकाश के चक्र में जकड़ी हो, आपको यह विश्व वस्तुओं से बना प्रतीत होता है। आप उन्हें छोटे बड़े, सजीव निर्जीव आदि वर्गों में वर्गीकृत करती हो। जो काल आकाश के चक्र से आजाद है, उसे यह विश्व दृश्यों से बना प्रतीत होता है। वह कोई भी दृश्य चुनकर उसे ऐसे जी सकता है जैसे वह उसी के साथ घटित हो रहा हो। 1 मिनट के लिए आप अपनी उर्मी की पहचान भूल जाओ और मान लो कि आप काल आकाश से बाहर निकल गई हो। तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, कोई यादें नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो। क्योंकि अगर आप कुछ भी होती तो काल आकाश के अंदर गई होती, बाहर नहीं होती। अगर आपके लिए शून्य की कल्पना करना कठिन है, तो मान लो कि आप प्रकाश का एक बिंदु मात्र हो। मैं देख रहा हूं कि आप अभी भी उर्मी की पहचान से चिपकी हुई हो। इसे त्याग दो, आप शून्य हो। आप अर्थात प्रकाश का एक बिंदु काल आकाश की गेंद के अंदर घटित हो रहे असंख्य दृश्यों में से एक को जीने के लिए जाने को तैयार है। मान लो कि आप यह दृश्य जीना चाहती हो। एक वैभव नामक युवा एक जंगल में आम खा रहा है। आसपास फूलों की चादर बिछी है, पक्षियों का मधुर कलरव और पक्के फलों की खुशबू हवा में है। यह काल आकाश के विशेष निर्देशांकों पर घटित हो रहा एक विशेष दृश्य है। वैभव इस दृश्य के केंद्र में है। जिस पेड़ के नीचे वैभव आम खा रहा है, उसके ऊपर एक वानर भी बैठा है जो जंगल के इस भाग को अलग तरीके से देख रहा है। उसके लिए इसलिए उसके द्वारा देखा जा रहा दृश्य अलग दृश्य माना जाएगा, जो थोड़े से भिन्न काल आकाश के निर्देशांकों पर घटित हो रहा है। कोऑर्डिनेट्स को ही निर्देशांक हिंदी में कहा जाता है। जैसे आप एक्स वाई जेड एक्सिस जो बनाते हो, उसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उसी को हिंदी में निर्देशांक कहते हैं। मैं आपको काल आकाश के ठीक उस निर्देशांक पर, यानी कि उस कोऑर्डिनेट पर भेज रहा हूं। कोऑर्डिनेट का मतलब समझ रहे हैं? कैसा कोऑर्डिनेट? काल आकाश यानी एक्स वाई जेड और टी, यानी टाइम भी, टाइम का जो डायमेंशन है वो भी आपने पढ़ा होगा। अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स और ये सब चीजें पढ़ी हैं फिजिक्स में, तो आपने देखा होगा कि उसमें एक टाइम टाइम का डायमेंशन एक्स वाई जेड और उसके अलावा चौथा जो डायमेंशन है टी, उसके बारे में भी बात होती है। ठीक है, तो समय भी एक बिंदु है। समय का जो कोऑर्डिनेट है जब शामिल किया जाता है तब हम घटना को बता पाते हैं। ठीक है, मैं आपको काल आकाश के ठीक उस निर्देशांकों पर भेज रहा हूं जहां यह दृश्य घटित हो रहा है। जाओ और जाकर इसे जियो। यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि जो निर्देशांक हैं
वो मुझे नहीं पता है कि किस लेवल पर हैं, क्योंकि बहुआयामी हो सकता है। मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड टी कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कई आयाम हो, क्योंकि 8 आयाम, 12 आयाम, 16 आयाम ऐसे भी हो सकते हैं। राइट, इसलिए वो यहाँ पे नहीं पता, ना यहाँ पे दिया हुआ है। बस आप ये समझ जाइए कि समय भी एक कोऑर्डिनेट में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, आगे उर्मी कहती है, नहीं देव, आप उत्तर देती हो। यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं कि उर्मी, आप उत्तर देती हो, नहीं देव, जिस मंच पर दृश्य चल रहा है उस मंच पर दर्शक का क्या काम? अगर मैं दृश्य के अंदर जाऊंगी तो दृश्य बिगड़ जाएगा। मैं इस दृश्य से जुड़ना नहीं चाहती, इसे ज्यों का त्यों जीना चाहती हूँ। आप शून्य हो, आपके कहीं जुड़ने से कोई अंतर नहीं आने वाला। मैं काल आकाश की गेंद से बाहर हूं, और यह दृश्य इस गेंद में अंदर गहराई में घटित हो रहा है। संभवतः मुझे लाखों मील का आकाश और करोड़ों वर्षों का समय तय करना होगा वहां पहुंचने के लिए। आप उत्तर देती हो, अगर आप शून्य सुरंग नामक मार्ग से जाओगी तो आपको न तो काल को छूने की आवश्यकता है और न ही आकाश को। अर्थात आप काल आकाश में किसी भी बिंदु पर झट से पहुंच सकती हो, अगर शून्य सुरंगों के माध्यम से आप जाओ। यह कैसे संभव है देव, आप पूछती हो। आकाश का द्रव काल के धागों द्वारा बनाए गए ढांचे में अच्छे से भरा है। मुझे तो इसमें कोई सुरंग नजर नहीं आती। हाँ, सुरंगें हैं, सुरंगों की भूल भुलैया है। अगर काल के धागे 7 या इससे अधिक संख्या में एक साथ जुड़े हों, तो वे एक ऐसा विकर्षण बल पैदा करती हैं जिसके कारण आकाश का द्रव उन्हें पूरी तरह से नहीं छूता। इससे उसके चारों ओर इससे उनके चारों ओर आकाश रहित शून्य स्थान पैदा हो जाता है। इस शून्य स्थान में अगर आप यात्रा करते हो तो आपको न तो आकाश के द्रव को छूने की जरूरत है और न ही काल के धागों को। काल के धागे इन शून्य सुरंगों के बिल्कुल बीच से गुजरते हैं। यह काल आकाश की गेंद में होने वाली सामान्य सी बात है। क्योंकि काल के धागे आकाश के द्रव में जाल की भांति फैले हैं, इससे सुरंगों की एक भुलभुलैया बन जाती है। कल्पना करो कि आप प्रकाश के एक बिंदु टेढ़े मेढ़े आकार की सुरंग से गुजर रही हो, जिसकी दीवारें आकाश द्रव से बनी हैं। जो काल के धागे इस सुरंग के बीचों बीच लटके हैं, आप उन्हें नहीं छू रही हो। कुछ दूर जाने के बाद यह सुरंग अनेक दिशाओं में अनेक सुरंगों में खुलती है। आप उनमें से एक सुरंग चुनते हो और उसे पार करते हो। फिर से वह सुरंग अनेक दिशाओं में अनेक सुरंगों में खुलती है। आप उनमें से एक चुनकर आगे बढ़ते हो, लेकिन आगे सुरंग बंद मिलती है। आप वापस संधि स्थल पर आकर यानी ज्वाइंट पर आकर दूसरी सुरंग चुनते हो और आगे बढ़ते हो। यह सुरंगों की भूल भुलैया है। यह सुरंग काल आकाश में हो रहे एक दृश्य को दिखाती है। तो अगर काल आकाश वह मंच है जहां संसार रूपी नाटक चल रहा है, तो ये शून्य सुरंगें वो दर्शक दीर्घाएं हैं जहां से यह नाटक देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए वहां एक सुरंग है जहां से मैं वैभव द्वारा आम खाए जाने का दृश्य देख सकता हूं। है ना देव, आप पूछती हो। न केवल इसे त्रिआयामी रूप में देख सकती हो, अपितु इस दृश्य को सुन, सूंघ, छू तथा अन्य तरीकों से महसूस कर सकती हो। मैं आपको उस सुरंग में भेजता हूं जहां यह दृश्य चल रहा है। आप वहां पहुंचती हो, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। आप कुछ देख नहीं पाती हो। इस सुरंग की दीवारें एक 360 अंश के श्वेत एवं रिक्त पर्दे की तरह हैं, जहां आपको वैभव द्वारा आम खाने वाला दृश्य जीवंत दिखना था। क्या गलत है? यह पर्दा रिक्त क्यों है? आप पूछती हो। अगर उस श्वेत दीवार के पीछे आम का पेड़ होता भी, तो क्या आपको दिखाई देता? आप तो शून्य हो। आपको कोई अनुभव नहीं है कि आम कैसा दिखता है अथवा सूंघने में कैसा होता है। आपको वह अनुभव नहीं है जिससे आप भिन्न-भिन्न वस्तुओं की पहचान कर सको। उसके बिना आप ठोस और गैस, सजीव निर्जीव, गतिमान स्थिर, छोटा-बड़ा, कोमल कठोर, अंधेरा प्रकाश, नीला हरा, गोल चौकोर, पदार्थ अपदार्थ आदि भेद नहीं कर सकती। जिस दृश्य को जीने हेतु आप आई हो, वह यहीं पर घटित हो रहा है। आपके पास वो अनुभव नहीं है जो इस दृश्य को जीने हेतु आवश्यक है। देव, जिस अनुभव की आप बात कर रहे हैं, उसे इकट्ठा करने में वैभव को पूरा जीवन लगा है। क्या इसका मतलब यह है कि इस एक दृश्य को जीने के लिए मुझे पहले उसके जीवन के पिछले सभी दृश्य जीने होंगे और संभवतः उसके पिछले जन्मों के अनुभव भी? आप पूछती हो। इसका यह मतलब तो अवश्य है कि जो दृश्य आप जीना चाहती हो, वह बहुत सारे अन्य दृश्यों पर निर्भर है। उनमें से कुछ दृश्य इस प्रकार हैं। दृश्य 1, वैभव गोविंद द्वादी नामक एक गांव से अपनी यात्रा शुरू करता है और अपनी मंजिल पर सूर्यास्त से पहले पहुंचने की सोचता है। उसके रथ का पहिया एक जंगल से गुजरते समय कीचड़ में धंस जाता है। रथ का पहिया निकालने की कोशिश में वह थक जाता है और विश्राम करने की सोचता है। अब सूर्यास्त से पहले मंजिल पहुंचना नामुमकिन लगता है। उसे पास में आम के पेड़ नजर आते हैं और इसे आम खाने की इच्छा होती है। दृश्य 5, वह आम खा रहा है। आप दृश्य 5 जीना चाहती हो, किंतु यह दृश्य बहुत सारे अन्य दृश्यों पर निर्भर है। उदाहरण, अगर उसके रथ का पहिया कीचड़ में नहीं धंसता तो उसे आम के पेड़ों का पता नहीं चलता। एक भाग्य से पता चले स्थान पर थकाहट थकाहट की अवस्था में आम खाने का विशेष भाव दृश्य 5 में नहीं आता, अगर दृश्य 1, 2, 3, 4 नहीं हुए होते। दृश्य 5 के घटित होने के लिए एक और दृश्य बहुत महत्वपूर्ण रहा। दृश्य 6, वैभव अपनी मंजिल पर सूर्यास्त से पहले पहुंच गया है।
वैभव सूर्यास्त से पहले अपनी मंजिल नहीं पहुंचा। दृश्य 6 उसके लिए वास्तविकता नहीं बन सका। वह उसे जी नहीं सका। जब उसने यात्रा शुरू की तब उसने दृश्य 6 की कल्पना भर की थी। अगर आप किसी दृश्य की कल्पना कर सकते हो, तो वह दृश्य काल आकाश में अस्तित्व में है। आप उसे जी पाते हो या नहीं, यह अलग बात है। यानी जिस चीज की भी कल्पना आप करते हो, जो भी आप देखते हो, कोई गिर गया, कोई कहीं गिरा पड़ा है, किसी को चोट लग गई है, जितनी भी चीजों की कल्पना आप कर सकते हो, जितने भी बुरे विचार आपके मन में, अच्छे विचार आपके मन में आ सकते हैं, वो सब कहीं ना कहीं काल आकाश में अस्तित्व में है, क्योंकि बिना उसके आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसे जी पाते हो या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन है वो सारे इस काल आकाश में। जब आप कोई दृश्य जीते हो तो आपको एक अनुभव मिलता है। जब आप किसी दृश्य को जीने की इच्छा रखते हो किंतु जी नहीं पाते हो, तो भी आपको एक अनुभव मिलता है। एक अनुभव को आप प्रकाश का एक पैकेट मान सकते हो। हर पैकेट अपने आप में अद्वितीय होता है, क्योंकि इसमें अनुभव के बारे में सूचना भरी होती है। फिर भी हम इन पैकेटों को दो वर्गों में बांट सकते हैं, लाल पैकेट और हरे पैकेट। जब आप कोई दृश्य जीते हो, तो आप एक हरा पैकेट अर्जित करते हो, जिसे कर्म कहा जाता है। जब आप किसी दृश्य को जीने की इच्छा करते हो, सोचते हो, कल्पना करते हो, आशा करते हो, प्रार्थना करते हो कि वह दृश्य घटित हो जाए, तो आप लाल पैकेट अर्जित करते हैं, जिसे इच्छा कहा जाता है। जब इच्छा पूर्ण हो जाती है, तो वह कर्म बन जाती है, अर्थात लाल पैकेट हरा बन जाता है। वैभव जो कुछ भी है, उन अनुभवों के कारण है जो उसने आज तक जिए हैं, अथवा जिन्हें जीने की इच्छा की किंतु जी नहीं सका। कर्म और इच्छा ही वो दो चीजें हैं जो किसी की पहचान बनते हैं। वैभव के कर्म तथा इच्छाएं उसके जन्म तथा उससे पहले से शुरू होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक दृश्य है जिसमें वह एक बच्चा है और आम शब्द का अर्थ सीख रहा है। एक दृश्य है जिसमें वह आम पहली बार चख रहा है। एक दृश्य है जिसमें वह रथ चलाना सीख रहा है, आदि आदि। उसने हर दृश्य से अनुभव लेकर अपनी पहचान बनाई है। उसके जन्म के दिन भी उसकी एक विशिष्ट पहचान थी। उसका एक अनन्य चेहरा था। उसने एक अनन्य परिवार तथा माहौल में जन्म लिया था। वह विशिष्टता कहाँ से आई? उसके पिछले जन्मों के अनुभव अर्थात कर्म इच्छाओं से। वैभव द्वारा आम खाने का एक साधारण सा दृश्य भी हजारों दृश्य को जीकर अर्जित किए गए उसके अनुभवों अर्थात कर्म इच्छाओं पर निर्भर करता है। मैं भी यही कह रही थी देव। इस साधारण से दृश्य को जीने के लिए मुझे उसके इस जीवन तथा पिछले जन्मों के असंख्य दृश्यों से अनुभव इकट्ठे करने पड़ेंगे। उसे जिन कर्म इच्छाओं के हरे लाल पैकेटों को इकट्ठा करने में सैकड़ों साल लगे हैं, वो मुझे चाहिए होंगे। आप हिसाब लगाती हो। ये दृश्य पहले ही घटित हो चुके हैं। ये अनुभव पहले ही जिए जा चुके हैं। कर्म इच्छा के जो पैकेट आपको इस दृश्य के जीने हेतु चाहिए, वे इस दृश्य को दिखाने वाली शून्य सुरंग में पहले से मौजूद हैं। जिस सुरंग में आप इस समय इस दृश्य को जीने के लिए उपस्थित हो, वह पहले से ही आवश्यक कर्म इच्छा के प्रकाश से भरा है। तो मैं यह दृश्य क्यों नहीं देख पा रही हूं देव? इस सुरंग की दीवारें रिक्त सी क्यों हैं? आप पूछती हो। आप शून्य हो। इस दृश्य को जीने के लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा। आपको एक पहचान ओढ़नी होगी। आपको कर्म इच्छा का चोला पहनना होगा। वह कैसे किया जाए देव? आप पूछती हो। काल के धागों पर सवार हो जाओ। जब आप ऐसा करोगी, इस सुरंग में भरा प्रकाश आप पर एकत्रित हो जाएगा और आपको प्रकाश की एक देह मिलेगी, जिसे लिंग कहते हैं। लिंग देह एक मसाल की तरह काम करेगी। यह सुरंग की दीवारों पर प्रकाश डालेगी और आपको जो दृश्य देखना है वह दिखेगा। दिखेगा एक दर्शक की भांति। मैं इस दृश्य को जीना चाहती हूँ देव। आप दोहराती हो। शून्य सुरंग से आपको यह दृश्य 360 अंश में तो दिखता ही है, इसके साथ साथ इस दृश्य से जुड़ी भावनाएं भी महसूस करने को मिलती हैं। जब लिंग देह इस सुरंग की दीवारों पर प्रकाश डालती है, तब दृश्य जीवंत हो जाता है और आप काल के धागों पर सरकते हो। जब सुरंग पूरी पार करने के बाद उस छोर से आप निकलते हो, तो वो दृश्य समाप्त हो जाता है। आपको समय का गुजरना, आम का स्वाद, जंगल की आवाजें, वह सुगंध तथा हर वह चीज जो इस दृश्य में है महसूस होती है। संक्षेप में, इस सुरंग से गुजरते हुए आपको लगेगा कि आप वैभव हो। आप इस दृश्य को ऐसे जियोगे जैसे आप वैभव हो। याद रखो, आप दृश्य के रचयिता नहीं हो। अगर आप यहाँ इस दृश्य को नहीं देख रहे होते, नहीं जी रहे होते, नहीं महसूस कर रहे होते, तो भी यह दृश्य घटित हो रहा होता। आप केवल अनुभव करता हो। आप इस सुरंग में अनुभव को जीने आए हो। वैभव उस किरदार का नाम है जिसे आप जीने आए हो। जब यह दृश्य खत्म हो जाता है, तो आपके पास विकल्प है कि आप काल के धागों से नीचे उतरकर पुनः शून्य हो जाते हो, अथवा उन पर सवार रहकर अगला दृश्य जीते हो। काल के धागों पर चढ़ना आसान है, पर उतरना बहुत मुश्किल। इससे पहले कि आप उतरकर पुनः शून्य अवस्था में आ पाओ, हो सकता है लाखों दृश्य जी जाओ। तुम्हारी काल के धागों पर सवार होकर उतरने तक की यात्रा में आपको आत्मा कहा जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समय तक काल के धागों पर रहो और कितने दृश्य जियो। वह केवल एक आत्मा की यात्रा कहलाएगी। अगर दृश्य 5 को जीने के बाद आप काल के धागों से न उतर सको, तो हो सकता है आप वैभव के किरदार में सैकड़ों दृश्य जी जाओ और फिर भास्कर के किरदार में, आदि आदि। जब तक आप काल के धागों से उतर नहीं जाते, आपको एक ही आत्मा माना जाएगा। आत्मा को जो किरदार वह जीते हैं, उसके नाम से जाना जाता है।
जाना जा सकता है, जैसे वैभव की आत्मा और भास्कर की आत्मा एक ही आत्मा के नाम होंगे, अगर वह बीच में एक बार भी काल के धागों से नहीं उतरती। मान लो कि आप दृश्य 5 को जीने के बाद काल के धागों से उतरने में सफल हो जाओ और फिर किसी दूसरी सुरंग में जाकर वैभव के किरदार में ही एक अन्य दृश्य जियो। दृश्य एक्स, तो वह आत्मा जिसने दृश्य 5 जिया और वह जिसने दृश्य एक्स जिया, 2 अलग-अलग आत्माएँ मानी जाएँगी। यानी कुल मिलाकर अगर आप काल के धागों से उतरना जानते हो, ये बड़ी ही सिद्धि की बात होती है, बड़ी ही मुश्किल से ये चीज़ आती है, ये मुक्ति की अवस्था होती है जब आप धागों से उतरना सीख जाते हो। ये मुक्त आत्मा होती है, ये अपनी मर्ज़ी से काम करती है। आत्मा अपनी मर्ज़ी से काम करने लगती है। 2 अलग-अलग दृश्य जीने की वजह से अगर उतर करके 2 अलग-अलग दृश्य जीती है, तो ये 2 अलग-अलग आत्माएँ कही जाती हैं। तो आत्मा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? यहाँ से ये समझ में आता है। देव आत्मा की परिभाषा देने के लिए मैं आपको अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ, किंतु इस समय मैं यह अधिक जानने के इच्छुक हूँ कि एक बार चढ़ने के बाद काल के धागों से उतरना मुश्किल क्यों हो जाता है? आप पूछती हो। यह समझने के लिए आपको विश्व को 2 भागों में देखना होगा, आत्मिक संसार और बाहरी संसार। आत्मिक संसार यानी शून्य सुरंगें जहाँ पर ये चीजें होती हैं, लाल हरे प्रकाश के पैकेट अर्थात कर्म इच्छा, काल के धागे जो सुरंग के बीचों बीच से गुजरते हैं, आकाश का द्रव जो सुरंगों की दीवार प्रतीत होता है, जो उस पर्दे की भांति दिखती है जहां दृश्य चलने वाला हो। आप शून्य काल के धागे पर सवार होते हो, लाल हरे रंग के पैकेट आप पर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे आपको प्रकाश की देह मिलती है और फिर आप दृश्य जीते हो और काल के धागों पर आगे फिसलते हो। बाहरी संसार वह है जहां दृश्यों के किरदार अस्तित्व में हैं, सभी दृश्य पहले से ही घटित हो चुके हैं, दृश्यों में किसी प्रकार के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छी बात यह है कि जो भी दृश्य आप सोच सकते हो वह पहले से ही अस्तित्व में है। किसी दृश्य में बदलाव की कोई आवश्यकता है ही नहीं। किसी दृश्य में कोई बदलाव करना चाहो तो वह बदलाव किसी अन्य दृश्य में पहले से ही उपस्थित है। वैभव का उदाहरण लेते हैं। आम खाने के बाद वह अपने हाथ धोने की इच्छा रखता है। वह अपने फंसे रथ के पास जाता है और पाता है कि उसका पानी का बर्तन खाली पड़ा है। दृश्य कुछ इस प्रकार है। वह दृश्य 8 की कल्पना करता है और उसे जीने की इच्छा रखता है। आम खाने से चिपचिपे हुए उसके हाथ अब पूरी तरह धुले हुए हैं और वह तरोताजा महसूस कर रहा है। हाथ धोने की इच्छा से वह अपने रथ की ओर जा रहा है। वह रथ के पास पहुंच चुका है और पाता है कि उसके बर्तन में पानी नहीं है। उसकी हाथ धोने की इच्छा पानी न होने के कारण अपूर्ण रहती है। वह चिड़चिड़ा महसूस करता है। उसने इच्छा की थी दृश्य 8 जीने की, किंतु उसे जीना पड़ा दृश्य 11। ऐसा क्यों होता है? चाहो कुछ और, जीने को मिलता है कुछ और। इतना ही नहीं, कुछ अनचाहे दृश्य भी जीने पड़ते हैं, जैसे दृश्य 9 और दृश्य 10। रथ तक चलने की और पानी तलाशने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इस क्षण आपको हाथ धोने की इच्छा हुई, दूसरे क्षण आपके हाथ धुल जाने चाहिए। जो आप चाहो उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। दृश्य 8 और दृश्य 11 दोनों अस्तित्व में हैं। आपके पास विकल्प है कि आप कौन-सा जीना चाहो। आप दोनों भी जी सकते हो। इन दोनों के लिए आप एक सुरंग है जहाँ पर ये दृश्य चल रहे हैं। आप शून्य हो और शून्य सुरंगों में काल और आकाश दोनों नहीं हैं। अगर आप काल के धागों को न छुओ, आप किसी भी सुरंग में बिना समय खपाए पहुँच सकते हो। किसी भी सुरंग में जाओ, काल के धागों पर सवार हो जाओ और दृश्य जीने लग जाओ। समस्या आती है सुरंगों के टेढ़े-मेढ़े आकारों के कारण। मान लो कि आप उस सुरंग में हो जहां दृश्य 7 चल रहा है, सुरंग 7 कह लेते हैं इसे। आप इस दृश्य को जी रहे हो। आपने कर्म इच्छा के पैकेटों का एक विशेष मिश्रण अपने ऊपर ओढ़ रखा है। अतः आपकी एक विशेष प्रकार की आकार की प्रकाश देह है। अब आप उस सुरंग में जाना चाहते हो जहां दृश्य 8 चल रहा है। सुरंग 8 कह लेते हैं इसे। इसका विशेष आकार है। सुरंग 7 में आपकी जो प्रकाश देह है वह शायद सुरंग 8 में ना फंसे। फंसाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सुरंग 7 की देह को त्याग कर शून्य अवस्था में आ सकते हैं और फिर सुरंग 8 में जाकर वहां पर उपस्थित कर्म इच्छा के पैकेटों से नई प्रकाश देह हासिल कर सकते हैं। अगर आप हर दृश्य को जीने के बाद शून्य अवस्था में आ जाते हैं, तो आप कोई साधारण आत्मा नहीं है, आप देव हैं। साधारण आत्मा होने के कारण आप अपनी वर्तमान देह के बारे में स्वत्वात्मक हैं। आप अपनी वर्तमान प्रकाश देह से एक भी कर्म इच्छा का पैकेट नहीं गंवाना चाहते। आप कहते हैं मैं सुरंग 8 में जाना तो चाहता हूँ, किंतु मैं अपना एक भी कर्म इच्छा का पैकेट नहीं गंवाना चाहता। हाँ, कुछ और पैकेट मुझे दे दो मंजूर हैं, लेकिन जो पैकेट हैं उनमें से एक भी मैं नहीं खोना चाहता। परिणाम क्या होता है? आपकी वर्तमान देह सुरंग 8 में नहीं फँसती और आप सुरंग 8 के बजाय सुरंग 11 में फिसल जाते हो। आप पाते हो कि आपके पानी के बर्तन में पानी नहीं है। आपकी हाथ धोने की इच्छा अधूरी रह जाती है। एक साधारण आत्मा आत्मिक संसार के बारे में भूल जाती है और बाहरी संसार से लगाव कर बैठती है, दृश्य शुरू होते ही। उसे महसूस होता है कि वह काल के धागों से चिपक गई है और उसके पास एक के बाद एक दृश्य जीने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाहरी संसार एक दैत्य माया की तरह है, जिसके पास आपको गुलाम बनाए रखने के अनेक हथकंडे हैं, असंख्य तरीके हैं। आपने वैभव द्वारा आम खाए जाने का दृश्य जिया। उससे अगला दृश्य अर्थात वैभव द्वारा हाथ धोने की इच्छा रखने का दृश्य जीने की क्या आवश्यकता है? आपको लगता है कि आपको वैभव का किरदार जीते रहना पड़ेगा, अन्यथा वह मर जाएगा। आपको लगता है कि आप वैभव हो। आपको ऐसा क्यों लगता है? भूतकाल के अनुभवों के कारण।
आपको लगता है कि आपने वैभव के रूप में जन्म लिया। वैभव के जीवन के बारे में आपकी यादें हैं, आपका परिवार है, आपको सूर्यास्त से पहले अपनी मंजिल तक पहुँचना है, आपका रथ फँसा हुआ है, आदि-आदि। आप यह भूल जाते हो कि आप शून्य हो। आप तो यहाँ केवल एक दृश्य जीने आए थे। वे आपके भूतकाल के अनुभव कैसे हो सकते हैं? आपने तो यह दृश्य जीने के लिए कुछ पल पहले ही ओढ़े थे। किस रूप में? लाल और हरे प्रकाश पैकेटों के रूप में, कर्म इच्छा के पैकेटों के रूप में। अगर ये पैकेट आपने उतार कर फेंक दिए तो आपका वैभव और उसकी दुनिया से कोई लगाव नहीं रह जाएगा। आप शून्य अवस्था में वापस आ जाओगे और वैभव का जीवन आपके बिना भी चलता रहेगा। जब आप वहां नहीं होगे तो कोई अन्य आत्मा उसके जीवन के दृश्यों को जी रही होगी। आपको उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ जो होना है वह पहले से ही हो चुका है। आपके पास कोई भी दृश्य जीने की स्वतंत्रता है, किंतु किसी दृश्य को रचने की नहीं। इस ज्ञान के अभाव में यह विश्वास पैदा होता है कि आप कर्ता अथवा रचयिता हो। यह कोई बुरी बात नहीं है। जब आप दृश्य जी रहे होते हो तो आपको कर्ता जैसा महसूस होना भी चाहिए। इससे अनुभव में वास्तविकता आती है। लेकिन जैसे ही दृश्य खत्म होता है, यह ज्ञान सक्रिय हो जाना चाहिए और आपको दृश्य से बाहर और काल के धागों से नीचे आ जाना चाहिए। एक साधारण आत्मा काल के धागों से हर दृश्य के बाद नहीं उतर सकती। वह हर दृश्य की समाप्ति पर अपनी प्रकाश देह को नहीं त्याग सकती। लेकिन हाँ, वह अपनी प्रकाश देह को इतना लचीली तो रख ही सकती है कि वह जिस सुरंग में जाना चाहे जा सके। जैसे आप एक आत्मा हो जो उर्मी नामक एक मातंग महिला का किरदार जी रही है। इस समय आपके किरदार को दौरे पड़ने की गंभीर बीमारी है। आप एक दृश्य जीना चाहती हो और उसके बाद दृश्यों की श्रृंखला जिसमें आपका किरदार स्वस्थ है। अगर आपको कर्म इच्छा के जो पैकेट इस समय आपके पास हैं, उनको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप झट से अपनी पसंद की सुरंग में जाकर अपना मनचाहा दृश्य जी सकती हैं। मैं कर्म इच्छा के कोई पैकेट नहीं पकड़े रहना चाहती देव। सब ले लो, किंतु मेरी स्वस्थ जीवन जीने की इच्छा पूरी कर दो। आप याचना करती हैं। आप उर्मी इस समय एक हरे छाते के नीचे आराम कर रही हैं। यह छाता आपके लिए कौन पकड़े हुए है? आपको हैरानी होनी चाहिए किंतु नहीं होती, क्योंकि आप कर्म इच्छा के कुछ पैकेट पकड़े हैं जो आपको कहते हैं कि यह छाता कुछ और नहीं बल्कि एक साधारण चीज़ है जिसका नाम वृक्ष है। हवा आपके चारों ओर है और आपके अंदर भी। आप हवा के समुद्र में तैर रहे हैं। आपको हैरान होना चाहिए लेकिन आप नहीं होते, क्योंकि आपके पास कुछ कर्म इच्छा के पैकेट हैं जो कहते हैं कि यह तो एक साधारण बात है जिसका नाम है साँस लेना। जब आप एक बाघ को देखती हो, डर जाती हो। कोई अच्छा दृश्य आपके चेहरे पर खुशी ले आता है। जो लालची लोग जंगल तबाह कर रहे हैं, उनके बारे में एक सोच भी आपको क्रोध से भर देती है। कोई भी निस्वार्थ घटना होते देख आप भावुक हो जाती हैं। ये सब भावनाएं कहाँ से आती हैं? कर्म इच्छा के पैकेटों के कारण। मैं उर्मी के रूप में पैदा हुई। मेरा जीवन स्वास्थ्य संबंधी संघर्षों में गुजरा और मैं इन विचारों में विश्वास रखती हूँ। मुझे एक दिन मरना है, ये सब विचार कहाँ से आते हैं? उन कर्म इच्छा के पैकेटों से जिनकी बनी प्रकाश देह आप ओढ़े हुए हो। जब आप कोई दृश्य जी रहे हो, तब कर्म इच्छा के पैकेटों को पकड़े रहना और दृश्य का आनंद लेना ठीक है। लेकिन जैसे ही दृश्य समाप्त हो जाता है और आपको अगला दृश्य जीने की इच्छा होती है, तब आपको इन पैकेटों से अपनी पकड़ ढीली कर लेनी चाहिए। आपको अपने आस-पास की हर चीज़ पर प्रश्न करना चाहिए। हर चीज़ पर प्रश्न करने के विचार पर भी प्रश्न करना चाहिए। जब आपके आस-पास का संसार एक रिक्त पर्दे जैसा नज़र आने लगे, तब आपको पुनः कर्म इच्छा के पैकेटों को पकड़ लेना चाहिए। इससे आप पाएँगे कि आपने जिस दृश्य को जीने की इच्छा की थी, आप वही दृश्य जी रहे हैं। आई रिपीट इट अगेन द लास्ट पैराग्राफ। जब आप कोई दृश्य जी रहे हों, तब कर्म इच्छा के पैकेटों को पकड़े रहना और दृश्य का आनंद लेना ठीक है। लेकिन जैसे ही दृश्य समाप्त हो जाता है और आपको अगला दृश्य जीने की इच्छा होती है, तब आपको इन पैकेटों से अपनी पकड़ ढीली कर देनी चाहिए। आपको अपने आस-पास की हर चीज़ पर प्रश्न करना चाहिए। हर चीज़ पर प्रश्न करने के विचार पर भी प्रश्न करना चाहिए। जब आपके आस-पास का संसार एक रिक्त पर्दे जैसा नज़र आने लगे, तब आपको पुनः कर्म इच्छा के पैकेटों को पकड़ लेना चाहिए। इससे आप पाएँगे कि आपने जिस दृश्य को जीने की इच्छा की थी, वही दृश्य आप जी रहे हैं। इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।